हम हैं देश के पहले डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक पर। यह है राजस्थान का नागौर जिले का नावा इलाका और हमारे साथ हैं राम अवतार सैनी जो कि इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर हैं। सर, आम आदमी कैसे समझे ये जो डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक है, जिसे देश का पहला डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक बताया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या होगा इसमें? ये जो डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक है, इसके अंदर ट्रेन और रोलिंग स्टॉक को टेस्टिंग के लिए एक स्पेशल सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें 60 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक बन रहा है और डिफरेंट फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही हैं, जहां पे जो नया रोलिंग स्टॉक होगा, नई डिज़ाइंस के ट्रेन्स होंगी या इंजन्स होंगे, उनका यहाँ पे टेस्टिंग होगी। इसके अंदर आप यूँ समझ सकते हैं कि अभी हमारा जो नेटवर्क है वो 160 kmph के लिए है और हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कंट्री की ग्रोथ हो रही है तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम स्पीड बढ़ाएं। तो उसके लिए ये जो टेस्ट ट्रैक है, जो सेमी हाई स्पीड हम जिसको बोलते हैं, वो 220 kmph के लिए हम टेस्टिंग के लिए यहाँ बना रहे हैं, जिसमें 220 kmph तक जो ट्रेन्स की हैं उनको क्लियर किया जाएगा यहाँ पे टेस्टिंग कर करके, उसकी फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का हमारा जो हाई स्पीड का जो पार्ट है वो हमारा दिसंबर 23 का टारगेट है और पूरे प्रोजेक्ट का जो है दिसंबर 24 का टारगेट है। इसके डिफरेंट सेक्शन समझ सकते हैं आप इसके अंदर की, ये पूरा जो 60 किलोमीटर का जो ट्रैक बन रहा है, इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिसमें हाई स्पीड का एक सेक्शन है, कर्व टेस्टिंग का एक सेक्शन है, फिर एक्सेलरेटेड टेस्टिंग के लिए अलग सेक्शन होगा, कुछ स्टैटिक टेस्टिंग के लिए सेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी जहाँ पे अभी हम नेटवर्क, हमारा जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है उसमें टेस्टिंग करते हैं तो हमको काफ़ी टाइम लग जाता है और सारे टेस्ट हमारे हो नहीं पाते हैं। तो जो पैसेंजर ट्रेन है या फिर मालगाड़ियाँ हैं, पैसेंजर ट्रेन में हम स्पीड बढ़ाने के लिए, कंफर्ट बढ़ाने के लिए, सेफ्टी बढ़ाने के लिए जो टेस्ट रिक्वायर्ड है वो यहाँ करेंगे। उससे क्या है, एक तो ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, ट्रेन की सेफ्टी बढ़ेगी और पैसेंजर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। ये एक बहुत ही मतलब हाई स्पीड का जो टेस्ट ट्रैक बना रहे हैं, ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ये दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद में इससे हमारे को जो नई ट्रेन्स वगैरह इंट्रोड्यूस करने में, सेफ्टी बढ़ाने में काफ़ी स्पीडली हम काम कर सकेंगे, उसमें आगे बढ़ सकेंगे। इसका पुरानी ट्रेनों से कोई लेना देना नहीं होगा, जो नई ट्रेनें आएंगी उसमें ही इसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं, इसमें जो पुरानी ट्रेन है उनकी स्पीड बढ़ानी है, वो भी यहाँ टेस्ट होगी। मतलब ट्रेन की जैसे स्पीड बढ़ानी है वो भी यहाँ टेस्ट होगी, तो वो भी क्लियरेंस यहाँ से होगा। अभी उसमें टाइम लगता है हमको, तो यहाँ जल्दी हो जाएगा, सेफ्टी बढ़ेगी और कंफर्ट भी बढ़ेगा। स्पीड भी बढ़ेगी, कंफर्ट भी बढ़ेगा, सेफ्टी भी बढ़ेगी। तो दर्शकों को बताने समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेस्टिंग ट्रैक है उसका संबंध सिर्फ ट्रैक से ही नहीं है, बल्कि ट्रेनों की जो लंबाई चौड़ाई है, उसकी जो आप जब यात्रा करते हैं तो आपको जो जर्क लगता है, इस तरीके के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब की टेस्टिंग यहाँ पर होगी। हाँ, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और स्पीड से रिलेटेड होते हैं, वो सारे यहाँ टेस्ट किए जाएंगे। कंफर्ट से रिलेटेड होते हैं, वो भी यहाँ टेस्ट किए जाएंगे। वो कम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग सेंटर होगा ये, जहाँ पे सभी टेस्ट किए जाएंगे और ट्रेन क्लियर होंगी। उसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने वो ट्रेन बनाना चाहता है, वो ट्रेन बनाएगा और यहाँ पे टेस्ट होगी वो, और वो मार्केट में आ जाएगी। इस टेस्टिंग भी कर सकता है। इस टेस्टिंग का जो प्रभाव होगा वो ओवरऑल ट्रेन की डिजाइनिंग पर भी पड़ेगा। ट्रेन की जो ऊंचाई है, चौड़ाई है या उसका जो भार है, उन सब का स्पेसिफिकेशन यहाँ के टेस्ट के बाद उसको मिल सकता है। हाँ, मतलब इसमें क्या है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। कोई मैन्युफैक्चरर है, वो एक ट्रेन का डिजाइन करना चाहता है, वो बनाना चाहता है, तो दे कैन डू दिस और यहाँ टेस्ट कर सकते हैं और उसको फिर हम सेल कर सकते हैं, हम यूज भी कर सकते हैं। हम खुद भी बना रहे हैं और बाहर से भी कोई, ये टेस्ट सेंटर है, टेस्ट सेंटर बन रहा है, तो यहाँ पे मतलब बाहर के भी टेस्टिंग हो सकती है। इंडिया के बाहर जो मैन्युफैक्चरर है अपने जो बना करके टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों को क्या परेशानी होती थी? अभी जो टेस्टिंग में एक तो हमको टाइम ज़्यादा लगता था, अरे सारे टेस्ट हमारे नहीं हो पाते थे। तो ये कम्प्रीहेंसिव जो टेस्ट है, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हर ये चाहता है कि उसको इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड की सुविधाएं मिलें। ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन के बने हैं, टेस्टिंग के बने हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो टेस्टिंग हो जाएगी, तो इंटरनेशनल टेस्टिंग का जो मटेरियल होगा या ट्रेन होगी, उसको कोई भी खरीद सकता है, कोई भी चला सकता है। तो अभी तक हमें विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता था, कहाँ हम लोग टेस्टिंग करते थे? अभी हम लोग हमारे सिस्टम में टेस्ट करते थे और हमारे स्टैंडर्ड थे। यदि आज एक मैन्युफैक्चरर को अपना ट्रेन से रिलेटेड कोई चीज़ बना करके बाहर बेचना है, तो बाहर कंज्यूमर ये चाहेगा कि उसका जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यदि उसको मिलता है तो वो उसको खरीदेगा। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्ट ट्रैक बन तो रहा है। हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्ट ट्रैक होगा, इसको कुछ देशों की या कोई इंटरनेशनल गाइडलाइन है जिसकी मान्यता भी मिलेगी? हाँ, ये UIC एक हमारी एसोसिएशन है, जो इंटरनेशनल रेलवे एसोसिएशन बोल सकते हैं जिसको, उसका एक्रेडिटेशन हमको कराना होता है, तो वो हम कराएंगे ये जब बन जाएगा। ये जो ट्रैक होगी इसमें ये आपको मैं बता दूं, हमारी रेलवे की या भारत की RDSO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेलवे से रिलेटेड रिसर्च डिज़ाइन डेवलप करती हैं और स्टैंडर्डाइज करती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का भी काम उनका है, ये उन्हीं का एक पार्ट है। ये सेंटर जो है उनका एक प्रोजेक्ट है। ये अभी ये कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, कुछ पार्ट इसका कमीशन हो गया है और कुछ पार्ट जल्दी इसका कमीशन हो जाएगा। तो ये उन्हीं का मतलब ये रिसर्च डिज़ाइन से ही रिलेटेड वर्क है, जिसमें टेस्टिंग एंड एक्रीडेशन जिसको बोलते हैं वो वर्क यहाँ पे होगा। कितना पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है और उसमें क्या टेस्टिंग हो रही है? अभी जो कंप्लीट हुआ है वो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड टेस्ट ट्रैक, इस पर बोलते हैं, जिसमें जो रोलिंग स्टॉक होता है उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट की जाती है। मतलब उसका आप यूँ समझ सकते हैं कि एक सेफ्टी टेस्ट है जो अभी तक नहीं कर रहे थे, जो अभी तक कर नहीं पा रहे थे, हमारे सिस्टम में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे हम सेफ्टी एनहेंस कर पा रहे हैं। मतलब जो हमारी जो नई डिज़ाइन की जो रोलिंग स्टॉक होंगे उनका हम यहाँ टेस्ट करके फिर आगे निकालते हैं। अभी इसमें 7 टेस्ट हो चुके हैं, वो हमारे चीफ मैकेनिकल इंजीनियर है, वो उसमें वो आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसमें जो ट्रैक है ये सीधी ट्रैक ना होके आगे चल के कई लूप्स हैं और कई उतार चढ़ाव हैं इस ट्रैक इसमें इस पर और कर्व और सभी तरह के कर्व हैं इसमें, जो हमारे एक स्टैंडर्ड्स के कर्व होते हैं वो सारे कर्व इसमें हैं। और कई इसमें टेस्टिंग के लूप भी बनाए गए हैं, कई इस पर भी बनाए गए हैं। वो सब इसका मतलब रिसर्च डिज़ाइन हमारी RDSO के जो डिज़ाइन टीम है वो एक जगह हम देख रहे थे कि पूरा गोल भी है, पूरे गोलाकार भी ट्रेनों को चलाया जाएगा। हाँ, वो एक एक्सेलेरेटेड टेस्टिंग लूप है जिसके अंदर ऑटो मोड में ट्रेन्स चलेंगी। और जहाँ पे हमको नॉर्मल केस के अंदर यदि हम टेस्ट करें हमारे नेटवर्क में, तो जहाँ पे जैसे सपोज करो 1 साल, मतलब जहाँ पे हमको 10 साल लगती है वो टेस्टिंग हम 1 साल में कर सकते हैं वहाँ पे, कंटिन्यूस ट्रेन चला करके, 24 आवर्स ट्रेन चला करके। इस तरह से एक्सेलेरेटेड टेस्टिंग भी होगी उसमें। जैसे कोई कंपोनेंट को मुझे 1 साल टेस्टिंग में लगता है, वहाँ पे मैं उसको 1 महीने में कर सकता हूँ। इसमें किसी एक कंपोनेंट को ये कहा जा रहा था कि दुनिया में पहली बार होगा, ये ऐसा कोई कंपोनेंट है? देखिए, ये आप इसको टोटलिटी में देखेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो है, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्तमान में जो है उसके लेवल का सभी टेस्ट के लिए जो फैसिलिटी डेवलप की जा रही है वो एक यूनिक जगह है। बाकी आप जर्मनी में देखेंगे या फिर आप UK में देखेंगे या फ्रांस में देखेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे टेस्ट हैं, तो वहाँ पे सभी टेस्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब सारे टेस्ट जो करने होते हैं वहाँ नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे सभी टेस्ट का एक सेंटर बनेगा, मतलब जहाँ पे सभी टेस्ट किए जाएंगे। और अभी जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज के भी प्लानिंग चल रही है, तो वो भी यदि मतलब प्लानिंग स्टेज में है, तो उस तरह से ये मैं बोल सकता हूँ कि ये एक, आप बोल सकते हैं कि ये यूनिक मतलब फीचर है इसका, कि जो जहाँ पे सारी टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही हैं। कब तक ये 60 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है, टेस्टिंग ट्रैक, वो पूरा हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट का जो हमारा टारगेट है वो दिसंबर 2024 है, पूरा प्रोजेक्ट पूरे करने का हमारा। यानी दिसंबर 2024 तक ये टेस्टिंग ट्रैक का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा और देश में एक ऐसी इंटरनेशनल सुविधा मिल जाएगी जिससे ट्रेनों की डिज़ाइनिंग और उसकी टेस्टिंग का
अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाना है उसको हम मीट कर सकेंगे और नतीजा ये होगा कि न सिर्फ भारत की जो हाई स्पीड ट्रेनें होंगी, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें होंगी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होंगी, बल्कि दुनिया भर के कई देशों के जो ट्रेन निर्माता हैं वो भारत आकर के अपनी अपनी ट्रेनों की डिज़ाइनिंग का टेस्ट भी कर पाएंगे। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, नागौर।